नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे कंप्यूटर जीके से संबंधित 60 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट है इन पे क्लिक करके आप आई बटन पर पहुँच जाओगे, तो वहाँ पर जाकर आप हमारी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर हम क्विज क्वेश्चन भी करते हैं, तो आप क्विज क्वेश्चन भी देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को इनमें से क्या कहते हैं। तो इस तरह से जो लाइनें आपने किसी प्रोडक्ट पर लगी हुई देखी होंगी, उसके नीचे जो कुछ अक्षर बने होते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है। सी आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन 4, बार कोड जो है इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में किसका प्रयोग किया जा रहा है। तो इसमें जो सी आंसर है ऑप्शन 2 रहेगा। तो बैंकों में जो माइकर जो होता है इसका प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, MICR में जो C यहाँ पर दिया गया है इसका पूरा रूप क्या होता है, इसे क्या कहा जाता है। यहाँ जो सी आंसर है ये ऑप्शन 4 रहेगा, इसे करैक्टर कहा जाता है। और कई बार जो एग्जाम में MICR की फुल फॉर्म भी जो है पूछ ली जा सकती है। तो मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर जो C दिया गया है इसका जो अर्थ है ये करैक्टर से है, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, माउस को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ये माउस जो दिया गया है इसको क्या कहा जाता है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन 3, इनपुट डिवाइस और पॉइंटिंग डिवाइस। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो माउस दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा ये किस प्रकार का जो उदाहरण है। तो इनपुट डिवाइस का ये उदाहरण रहेगा माउस। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस होता है। तो कंप्यूटर का जो प्रिंटर होता है ये किस प्रकार का डिवाइस है। सी आंसर ऑप्शन 2 रहेगा। तो आउटपुट डिवाइस का ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जो एग्ज़ाम जो लिए जाते हैं उसमें जो डॉट जो फिल करने आती है, तो इस तरह से ऑप्शन दे जो उसमें दे दिए जाते हैं, तो वस्तुनिष्ठ जो उनको क्वेश्चन कहा जाता है। तो उसे जांचने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन 1 रहेगा। OMR सीट जो होती है इसके द्वारा जो है एग्ज़ाम लिए जाते हैं। जो भी प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती हैं उसमें OMR बेस जो है एग्ज़ाम होता है। तो एग्ज़ाम में OMR की फुल फॉर्म भी जो पूछ ली जा सकती है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर इसको कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन को होल्ड करने वाला इक्विपमेंट कौन सा होता है। राइट आंसर ऑप्शन 4 रहेगा। तो स्क्रीन को होल्ड करने वाला जो इक्विपमेंट है ये मॉनिटर होता है। अगला क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इनमें से किस प्रकार का उदाहरण है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन 2। तो सीरियल प्रिंटर का ये उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है। तो मॉनिटर की जो गुणवत्ता है इसकी पहचान इन सभी माध्यमों के द्वारा की जा सकती है, डॉट पिच से, रेजुलेशन से और रिफ्रेश रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से गेम्स खेलना आसान हो जाता है। तो इनमें से कौन सा माध्यम है जिसके द्वारा गेम खेलने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ जो सी आंसर ऑप्शन 2 रहेगा। जॉयस्टिक जो होती है उसका प्रयोग गेम्स खेलने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन कॉपी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रिंटर इनमें से कौन सा है। कार्बन कॉपी प्राप्त करने के लिए इनमें से सबसे उपयुक्त कंप्यूटर कौन सा है। सी आंसर ऑप्शन 1 रहेगा। ये जो डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर यहाँ पर दिया गया है कार्बन कॉपी प्राप्त करने के लिए ये उपयुक्त उदाहरण रहेगा। जो CC जो दिया गया होता है इसका कार्बन कॉपी होता है।
आपने ईमेल में सीसी लिखा हुआ देखा होगा, तो इसका अर्थ भी कार्बन कॉपी होता है, जहाँ पर एक से अधिक जो व्यक्तियों को मेल भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस है? तो यहाँ पर इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? दोस्तों एग्जाम में इनपुट और आउटपुट डिवाइस का एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। तो इनमें से इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 2, कार्ड रीडर, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क और टर्मिनल। तो ये सभी जो है इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आउटपुट देखने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? सी आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 1, तो मॉनिटर का जो है इसके लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकजेट प्रिंटर में रंगीन स्याही के बोतल में मूल रंगों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों ये जो कलर जो प्रिंटर होते हैं, इसमें जो बोतल जो होती है इसमें कितने रंगों का प्रयोग होता है? सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 2, तो 3 कलर जो है इसमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लेज़र प्रिंटर में प्रयोग होता है। तो लेज़र प्रिंटर में किसका प्रयोग होता है? सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 4, लेज़र बीम, प्रकाशीय ड्रम और आवेशित सही टोनर, इन सभी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित कीबोर्ड कीज कितनी होती हैं? तो वर्तमान में सबसे अधिक प्रचलित कीबोर्ड में कीज, सी आंसर रहेगा ऑप्शन 2, 101 जो है इसमें की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो यहाँ पर इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है, तो ये कौन सा है? सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 2, मॉनिटर जो है यहाँ पर इनपुट डिवाइस का इनमें से उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उपकरण जो कि स्क्रीन पर या प्रिंटर के द्वारा कागज़ पर छापकर किसी चीज़ को प्रस्तुत करते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? सी आंसर है ऑप्शन 2, आउटपुट उपकरण इनको कहा जाता है। उपकरण जो कि को स्क्रीन पर या प्रिंटर के द्वारा कागज़ पर छापकर किसी चीज़ को प्रस्तुत करते हैं, तो उन्हें आउटपुट उपकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, आमतौर पर उपलब्ध अधिकांश व्यक्तिगत कंप्यूटरों, लैपटॉपों का कीबोर्ड किस नाम से लोकप्रिय होता है? या जो हम अधिकतर जो या जैसे मोबाइल हो गए, तो ज़्यादातर जो हमें इनमें से कौन से कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं? सी आंसर ऑप्शन 1 रहेगा। आपने QWERTY कीपैड सुना होगा, तो उसी का जो हम ज़्यादातर जो प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न चौड़ाइयों और लंबाइयों वाले बॉर्स या लाइनों वाले कंप्यूटर रीडेबल कोड कहलाते हैं, तो ये क्या होते हैं? सी आंसर रहेगा ऑप्शन 4, तो विभिन्न चौड़ाइयों और लंबाइयों वाले बार्स या लाइनों वाले कंप्यूटर रीडेबल कोड को बार कोड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित यहाँ पर जो युक्तियाँ अक्षरांकों तथा अन्य विशिष्ट चिन्हों को बाइनरी डिजिट 0 तथा 1 में परिवर्तित करके CPU में समझने योग्य बनाती है। दोस्तों एग्जाम में एक बाइनरी क्वेश्चन का जरूर पूछा जाता है कि कौन कौन से होते हैं, तो 0 और 1 बाइनरी डिजिट होते हैं। तो इसमें परिवर्तित करके CPU के समझने की योग्य इनमें से बनाती है, तो ये कौन सी होती है? सी आंसर एक ऑप्शन 1, इनपुट उपकरण जो युक्तियाँ हैं ये अक्षरांकों और अन्य विशिष्ट चिन्हों को बाइनरी डिजिट में परिवर्तित करके CPU को समझने के योग्य बनाती है। अगला क्वेश्चन रहेगा, ऐसे प्रिंटर जो डॉक्यूमेंट की एक लाइन को एक साथ प्रिंट करते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? सी आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 1, तो इन्हें लाइन प्रिंटर कहा जाता है। ऐसे प्रिंटर जो डॉक्यूमेंट की एक लाइन को एक साथ प्रिंट कर देते हैं, इन्हें लाइन प्रिंटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित इनपुट के लिए प्रयुक्त की जाने वाली युक्ति इनमें से कौन सी है? तो इनपुट के लिए प्रयुक्त की जाने वाली युक्ति, सी आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 4, हैंड हेल्ड टर्मिनल, बारकोड रिकग्निशन, OMR, OCR और MICR। OMR क्या होती है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। और OCR क्या होती है? ऑप्टिकल करैक्टर रीडर। और MICR मैग्नेटिक इंक करैक्टर
रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा OCR का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो ये जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो यहाँ पर दी गई है, इसका पूर्ण रूप इनमें से कौन सा होता है। तो सी आंसर है ऑप्शन 3, ऑप्टिकल कैरेक्टर, सॉरी ऑप्शन 2, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 502। तो इसमें से कौन सा माउस के प्रकार है। तो यहाँ पर एक माउस के प्रकार इनमें से कौन से हैं। सी आंसर रहेगा ऑप्शन 2। तो सी आंसर है ऑप्शन यहाँ पर 2, ऑप्टिकल व मैकेनिकल माउस के ये प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कीबोर्ड के लिए सही है। तो यहाँ पर कीबोर्ड के लिए इनमें से कौन सा सही है। सी आंसर ऑप्शन 4, कोई सा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीबोर्ड में कुंजियाँ। तो कीबोर्ड में कुंजियाँ होती हैं। सी आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन 4, ये सभी अल्फ़ा न्यूमेरिक और फंक्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक माउस के द्वारा कितने प्रकार की क्लिक उपलब्ध है। तो एक माउस के द्वारा कितने प्रकार की क्लिक उपलब्ध होती है। सी आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 4, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक और डबल क्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ऑप्टिकल मार्क रीडर के लिए इनमें से एक जो है सही है। तो ये कौन सा है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर अर्थात OMR के लिए कौन सा इनमें से सही है। सही जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन 4 रहेगा। तो ये सभी, अर्थात यह एक उपकरण है जो किसी कागज़ पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति और अनुपस्थिति को जांचता है। इसमें चिन्हित कागज़ पर प्रकाश डाला जाता है और परिवर्तित प्रकाश को जांचा जाता है। चिन्ह उपस्थित होने पर कागज़ के उस भाग से परिवर्तित प्रकाश की तीव्रता कम होती है। यह तकनीक केवल छपे हुए कार्ड या फॉर्म पर निश्चित स्थानों पर बने बक्सों और पेंसिल से भरे बक्सों को जांचती है। अगला क्वेश्चन रहेगा स्थायी आउटपुट प्राप्त करने के हेतु इनमें से किसका सबसे अधिक उपयोग होता है। तो स्थायी आउटपुट प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा इनमें से किसका उपयोग होता है। सी आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन 1। तो प्रिंटर का जो है इस काम के लिए प्रयोग होता है। तो स्थायी आउटपुट प्राप्त करने हेतु प्रिंटर का सबसे अधिक इस काम के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा यहाँ पर स्कैनर के लिए एक सही लाइन रहेगी। तो ये कौन सी है। सी आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 4। तो ये सभी जो है यहाँ पर सही है। ये एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। यह कंप्यूटर किसी पृष्ठ पर बनी आकृति या लिखित सूचना को सीधे इनपुट करता है। इसका मुख्य लाभ यह है कि सूचना टाइप नहीं करनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन आएगा मॉनिटर का अन्य नाम इनमें से क्या है। सी आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 1, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्रकाशीय पेन के लिए यहाँ पर एक सही कथन कौन सा है। तो प्रकाशीय पेन के लिए सही कथन रहेगा हमारा ऑप्शन 1, इसमें एक फ़ोटो सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा डिजिटाइजर टेबल या ग्राफिक टेबल के लिए कौन सा इनमें से सही है। यहाँ जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 3, उपयुक्त दोनों। यह एक ड्राइंग सतह होती है जिसके ऊपर पेन या माउस होता है। ड्राइंग सतह में पतले तारों का जाल होता है जिस पर पेन या माउस को चलाने से संकेत कंप्यूटर में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जॉयस्टिक डिवाइस का एक उदाहरण है। तो जॉयस्टिक यहाँ पर किस प्रकार का एक उदाहरण है। सी आंसर ऑप्शन 1 रहेगा। तो ये इनपुट जो डिवाइस होती है उसका एक ये उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है ये इनमें से एक सेंसिटिव स्क्रीन रखते हैं जिनमें कि एक कीबोर्ड होता है तथा यह डाटा को इनपुट करने की अनुमति प्रदान करता है। तो ये कौन सा होता है। सी आंसर है यहाँ पर हमारा ऑप्शन 1, तो टच टर्मिनल। ये
जो है एक टच टर्मिनल एक सेंसिटिव स्क्रीन होती है जिसमें कि एक कीबोर्ड होता है तथा वह डाटा को इनपुट कराने की अनुमति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा डिजिटल कैमरे में प्रयुक्त होता है। तो डिजिटल कैमरे में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? सी आंसर है ऑप्शन 2 फोटो डायोड का जो है डिजिटल कैमरे में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 0 से 9 तक की कीज क्या कहलाती हैं? वैसे तो फंक्शन की 12 होती है, तो 0 से 9 तक की यहाँ पर पूछा गया है, इनको क्या कहा जाता है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन 1। तो 0 से 9 तक की जो है इनको न्यूमेरिकली कहा जाता है, जो 1 2 3 4 5 जो होती है। तो ये जो है इनकी संख्या पूछी गई है, इनके बारे में पूछा गया है, तो इनको नंबरिकल की जो कहा जाता है, न्यूमेरिक की। और F1 F2 जो दिए गए होते हैं इनको फंक्शन की कहा जाता है और ये 12 तक होती हैं। तो क्वेश्चन रहेगा निम्न में से किसका उपयोग मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है जिसमें कंप्यूटर स्क्रीन पर होने वाली घटनाओं, चित्रों, सूचनाओं को बड़े पर्दे पर दिखाया जाता है? सी आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन 2 स्क्रीन प्रोजेक्टर इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इनमें से एक सही स्कैनर का नाम। तो इनमें से एक सही स्कैनर का नाम आपने बताना है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन 3 फ्लैट बेड स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर जो सभी कथन जो है इसके लिए सही रहेंगे। बैंकिंग में अधिक उपयोग की जाने वाली तकनीक है जहाँ अधिक संख्या में चेक जांचे जाते हैं। इस तकनीक में चेक पर विशेष चुंबकीय सही के द्वारा करैक्टर छपे होते हैं। रीडर चेक पर छपे करैक्टर को चुंबकीय कोयल से संवेदन से पढ़ता है। ये तो इस प्रकार से सभी जो है यहाँ पर सही रहेंगे। अगला क्वेश्चन है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा छपाई किसके माध्यम से की जाती है? तो ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होती है इनके द्वारा छपाई किस माध्यम के द्वारा होती है? तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन 1। तो इसमें बिंदुओं के माध्यम से छपाई होती है। अगला क्वेश्चन है मेमोरी की भंडारण क्षमता किस में नापी जाती है? तो स्टोरेज जो होती है मेमोरी इसकी भंडारण क्षमता किस में मापी जाती है? सी आंसर है यहाँ पर हमारा ऑप्शन 4 बाइट में, किलोबाइट जिसे KB कहा जाता है और MB मेगाबाइट में। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कंप्यूटर में स्मृति का एक प्रकार नहीं है। तो कंप्यूटर में स्मृति का इनमें से एक प्रकार नहीं है। सी आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 3 सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न स्टोरेज मीडिया में से कौन सा केवल क्रमिक एक्सेस को तर्कसंगत रूप से रखता है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन 3 मैग्नेटिक टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थायी मेमोरी का उदाहरण इनमें से कौन सा होता है? ये जो वोल्टाइल मेमोरी यहाँ पर दी गई है अस्थायी मेमोरी का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है? सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 1। तो ये जो रैम जो दी गई है रैंडम एक्सेस मेमोरी यहाँ पर ये अस्थायी मेमोरी का एक उदाहरण है। रोम रीड ओनली मेमोरी। तो अस्थायी मेमोरी का जो उदाहरण है ये हमारा ऑप्शन 1 रहेगा रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी मेमोरी अनिवार्य नहीं है? तो यहाँ पर एक मेमोरी इनमें से अनिवार्य नहीं है, तो ये रहेगी कैश मेमोरी। सी आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है CD-ROM और CD-RW में अंतर क्या होता है? तो इसमें अगर हम अंतर देखें तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन 3 रहेगा। CD-RW में राइट किया जा सकता है लेकिन CD-ROM से केवल रीड किया जा सकता है। तो रीड ओनली रोम जो होती है ये कॉम्पैक्टिक्स रीड ओनली मेमोरी अर्थात इसमें केवल जो है रीड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में कौन सा मेमोरी को दर्शाता है? तो इनमें से कंप्यूटर जो होता है इसमें मेमोरी को दर्शाया जाता है तो किसके द्वारा? सी आंसर है ऑप्शन 1
रैम के द्वारा जो है यहाँ पर मेमोरी को दिखाया जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी जो फुल फॉर्म रहेगी। और जो यहाँ पर DSL जो दिया गया है इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकती है, तो डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज इसको कहा जाता है। LAN लोकल एरिया नेटवर्क और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इन सभी के जो एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ ली जा सकती है, तो आपने ये भी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम या डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करके रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम या डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करके रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सी आंसर ऑप्शन 5 फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD और पेन ड्राइव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई प्रयोक्ता CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे कहा जाता है इसमें उपलब्ध जानकारी को तुरंत प्राप्त करना चाहे तो इसे किस में स्टोर किया जाना चाहिए? सी आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन 2 सेकेंडरी जो स्टोरेज होती है। अगर कोई इसमें उपलब्ध जानकारी को जो है तुरंत प्राप्त करना चाहता है तो उसे मेमोरी को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी CPU का एक भाग नहीं है? तो CPU का एक भाग इनमें से कौन सी नहीं है? तो ये जो सहायक मेमोरी जो होती है ये यहाँ पर ये CPU का एक भाग इनमें से नहीं है। अगला क्वेश्चन रहेगा, फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो फ्लैश मेमोरी के बारे में यहाँ पर एक सही कथन नहीं है, तो ये रहेगा ऑप्शन 2। यह विस्तृत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 85 डिग्री सेल्सियस में कार्य कर सकता है, तो यहाँ पर जो ये कथन इनमें से सही नहीं है। अगला क्वेश्चन रहेगा, टेक्स्ट और अन्य डाटा को किस टेम्परेरी एरिया में स्टोर किया जाता है और बाद में किसी दूसरी जगह पेस्ट किया जाता है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन 1। तो क्लिपबोर्ड जो होता है, टेक्स्ट और अन्य डाटा को जो क्लिपबोर्ड है इस एरिया में स्टोर किया जाता है और बाद में किसी दूसरी जगह पर पेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, वह मेमोरी जिसमें आंकड़े तब तक सुरक्षित रहते हैं जब तक कंप्यूटर में विद्युत प्रवाह चालू रहता है। तो वह मेमोरी कौन सी होती है जिसमें तब तक बन रहती है जब तक उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी विद्युत प्रवाह बना रहता है? आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 1। तो ये जो रैम दी गई है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इसमें जो है जब तक विद्युत प्रवाह रहता है तब तक सूचना इसमें रहती है। रोम रहेगा रीड ओनली मेमोरी और CD कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमूवेबल जो मीडिया है इसमें भी शामिल होते हैं सिवाय एक को छोड़कर, तो ये कौन सा होता है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन 1 CD रोम्स। तो रिमूवेबल मीडिया में सभी शामिल होते हैं सिवाय CD रोम को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CD रोम का पूर्ण रूप इनमें से कौन सा है? तो ये जो रीड ओनली मेमोरी यहाँ पर दी गई है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, तो इसका एक पूर्ण रूप इनमें से कौन सा है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन 2 कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो है इसका फुल फॉर्म यहाँ पर रहेगी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी तकनीक का प्रयोग उच्च गति की हार्ड डिस्क में किया जाता है? तो इनमें से कौन सी तकनीक का प्रयोग उच्च गति की हार्ड डिस्क में किया जाता है? तो ये रहेगा ऑप्शन 1 स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कंप्यूटर जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जोड़ दबाएं जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।